सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। ये जो हमारा संध्या का पूरक खींचना ऊपर, कुंभक उसको रोकना, प्राणापान गति रुकवा उसको रोक देना, और तीसरा जो रेचन है पूरक, कुंभक और रेचन, इसको भी यज्ञ का ही रूप दिया उन्होंने। अब गीता ये कहती है हमसे कि कर्मणो बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, कर्म अकर्म, कर्म विकर्म और अकर्म कर्म के तीन स्वरूप बनते हैं। कर्म के ही स्वरूप में दो हिस्से बनते हैं, एक जो करणीय है और एक जो अकरणीय है, जिसको हमको करना चाहिए और जिसको हमको नहीं करना चाहिए। जिसको हमको करना चाहिए उसको गीता कहती है नियत कर्म, कर्तव्य कर्म, शास्त्रों द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म। तो जो नियत कर्म है, अकरणीयता को छोड़ के जितने नियत कर्म शास्त्रों में बताए गए हैं वो सब यज्ञ हैं गीता के अनुसार। साल की भांति गीता जयंती मनाई जा रही है और ये हमारे माननीय स्वामी अड़गड़ानंद जी गुरु जी महाराज के आश्रम प्रवक्ता श्री स्वर्गीय प्रेमनाथ चौबे जी ने इस गीता जयंती के कार्यक्रम को शुरुआत किया था और आज उपस्थित कार्यक्रम में इनका स्वरूप देखने को प्राप्त हो रहा है। अध्याय भी एक यज्ञ है और ज्ञान भी एक यज्ञ है। ये पंच यज्ञ को हमारे यहाँ के घर आए हुए मैंने अपने अन्न का दान कीजिए। घर आए हुए अतिथियों को भोजन कराने के बाद ही आप भोजन कीजिए। और एक पितृ यज्ञ है। महाभारत के आज पर्व में एक किस्सा आता है कि जगत कारु नाम का शिष्य है, वो अपने ब्रह्मचर्य जीवन में जो 4 आश्रम है हमारे, ब्रह्मचर्य जीवन का निर्वाह करते हुए 25 वर्षों तक गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के बाद वो जब वहां से निकला तो सीधे वो चला गया तपस्या करते। तो उसकी तपस्या कुछ ऊंचे आगे बढ़ी तो उसने देखा कि आकाश में एक आकृति लटक के रो रही। तो जब कारू को बड़ी एक जिज्ञासा भी हुई और एक आश्चर्य भी हुआ, तो उसने पूछा कि आप कौन हैं और इस प्रकार क्यों रुदन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ और मेरा नाम यायावर है। जगत कारू से कहा कि हमारा नाम यायावर है। अब तक मुझे आशा थी कि मेरे वंश में कोई ऐसा पैदा होगा जो श्राद्ध और तर्पण से हमको इस अवस्था से मुक्त कराएगा। और तुमने क्या किया कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद तपस्वी बन गए। गृहस्थ धर्म का पालन ही तुमने नहीं किया, न तुमने कोई संतान पैदा किया, न पुत्र पैदा किया, न कुछ किया, तो हम तो इसे लटके के लटके रह गए। ये है हमारा पितृयज्ञ के पुत्र शब्द जो पूर्ण नामक नरक से हमको त्राण दिलाते। कुंभी नरक, रौरव नरक जिसको आप कहते हैं, उसको पूर्ण नरक के नाम से जाना जाता है। तो पुनः त्रायते पुत्र, जो हमको पूर्ण नामक नरक से अलग कर दे। मैंने श्राद्ध और तर्पण जब तक आप नहीं किए, पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी हमारे गृहस्थ यज्ञ के भीतर ही है। माने यज्ञ ये है कि जो भी शास्त्र हमको करने के लिए कहा गया है शास्त्रों में, वो समस्त कर्म जो है यज्ञ है। एक तपस्वी है, जैसे उन्होंने तपो यज्ञ कहा कि तपस्या भी एक प्रकार का यज्ञ है। एक तपस्वी है, तपस्या कर रहा है। रावण की तरह उतने कि हम काहू के मरे ही न मारे, हम संसार में सर्वश्रेष्ठ बन के जिए। ये यज्ञ जो है यज्ञ के कोट में नहीं आता। अपने स्वार्थ के लिए जो कुछ भी कर्म आप करते हैं वो यज्ञ के कोट में नहीं आता है। ये गीता कहती है। लोक मंगल के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए जितने कर्म आप करते हैं वो सारे के सारे कर्म गीता में यज्ञ। क्या बात। यज्ञ आचार्य
कर्म समग्रम प्रविलीयते। जब यज्ञ आप करने लगते हैं तो आपके द्वारा किया गया समस्त कर्म जो है वो विलीन हो जाता है। यही बात ज्ञान के लिए कहा कि सर्वम कर्म खिलम पार्थ। यहाँ देखिए सर्वम और अखिलम दो शब्दों का प्रयोग कही है। तो आपके जो विचार है, आपके जो पदार्थ है, आपकी जो क्रिया है, ये सब अगर दूसरों के हित के लिए है तो वो ये यज्ञ है, और अपने हित के लिए है तो वो काम्य कर्म के अंतर्गत आता है। जैसा कि मीमांसकों ने कहा था कि स्वर्ग की प्राप्ति